नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और बैठक में 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चर्चा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष इसमें जुड़े हैं। तो दिल्ली से इस बीच बड़ी जानकारी, बैठक में 5 राज्यों के चुनावी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त ये चर्चा चल रही है। वहीं साथ ही इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। साथ ही सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष भी इस बैठक में जुड़े हैं और चर्चा इसमें 5 राज्यों पे जो चुनाव हैं उनको लेकर के लगातार की जा रही है और बैठक में 5 राज्यों के चुनावी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस वक्त ये चर्चा चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में जब ये बैठक चल रही होती है तो भोपाल में हलचल तेज हो जाती है। रायपुर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। तो दिल्ली में बैठक को लेकर के तैयारियां भोपाल से लेकर रायपुर तक और साथ ही 5 राज्यों के चुनावी तैयारियों को लेकर के ये फिलहाल बैठक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चर्चा इस पर की जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें जुड़े हैं और कोशिश यही है कि जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव कैसे रखा जाए। इसमें जाहिर तौर पर उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के द्वारा भी कोई मूल मंत्र दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए बहुत कुछ संदेश होगा। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ब्रजेश आपके पास ही आना चाहता हूं क्योंकि चलिए मैं कुलभूषण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, मैं जरा शुरुआत आपसे कर रहा हूं क्योंकि इसमें कई चीजें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें तो ये भी हैं कि चुनावों को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं और इसके लिए ही पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इसमें बैठक में शरीक हुए हैं। और जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, प्रदेशाध्यक्षों को इसमें शामिल किया गया है। चर्चा इस वक्त चल रही है। क्या अभी तक हलचल है, क्या तैयारियां और क्या अभी तक चीजें निकलकर बाहर मीडिया तक पहुंच रही हैं? देखिए, बीजेपी में समय समय पर यह देखा जाता है कि वो लगातार जो है बैठकें करती हैं, विचार विमर्श किया जाता है, संगठनात्मक ढांचे को किस प्रकार से और नया रूप दिया जाए इसको लेकर चर्चा की जाती है। इसके साथ ही जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको संगठन किस प्रकार से आम जनता के बीच, कार्यकर्ता आम जनता के बीच उन योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और कितना लाभ जो है आम जनता को मिल रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है लगातार बीजेपी की बैठकों में देखी जा सकती है। आज एक बड़ी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा भी शामिल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअली ये बैठक बुलाई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य और मुख्य रूप ये है कि संगठन को हम कैसे और मजबूत कर सकें, क्योंकि जेपी नड्डा समय समय पे अपने जो प्रदेश के अलग अलग प्रदेश राज्यों के जो उनके अध्यक्ष हैं उनकी बैठक वो समय समय पर लेते हैं और संगठन को नए रूप देने के लिए जो है नई नई रणनीति जो है बीजेपी बनाती हुई नजर आती है। अब आने वाले समय में 5 राज्यों में इलेक्शन है, चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में उन चुनाव को लेकर सभी राज्यों से एक सुझाव लिया जा रहा है कि आपके पास क्या रणनीति है, आपने क्या मंथन किया है, क्या विचार विमर्श किया है कि हम उन राज्यों में जो है की जो योजनाएं चल रही हैं या जो आपने जो विचार विमर्श किया है उन्हें दूसरे राज्यों में लागू किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम सबसे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और ये कहा जाता है कि जो राजनीतिक पार्टी हैं उनका गढ़ उत्तर प्रदेश होता है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अधिकांश जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश कई
जो दिग्गज नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में भी इसके पहले प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और लगातार अभी भी जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज की बैठक में चर्चा की गई है। वर्चुअली ये पूरी बैठक रखी गई थी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इस समय बैठक का जो दौर है वो जारी है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित जो कार्यकारिणी के सदस्य है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस वर्चुअली बैठक में शामिल हुए हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और चुनावों को लेकर के रणनीतियां अभी से तय की जा रही हैं और कैसे इसका पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस पर बनाया जा रहा है। मैं वापस लौटता हूं कुलभूषण आपके पास, लेकिन रायपुर जरा सीधे चलते हैं। अमित चौरसिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या अभी तक दिल्ली में जो बैठक है उसका जो करंट है, उसका जो असर है वो रायपुर में भी नजर आ रहा है? अमित, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है कुछ तकनीकी काम है। मुख्यमंत्री जी अमित बताइए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहां पहुंच चुके हैं और वो इस बैठक में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं। बात यहाँ की करेंगे कि वर्चुअली तरीके से, जिस तरीके से यहाँ से छत्तीसगढ़ से के कुशाभाऊ ठाकरे परिषद जो कि भाजपा का प्रदेश कार्यालय है, वहां से जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री है पवन साय और साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जो राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे, लोकसभा सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और लता उसेंडी, ये सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं और यहाँ से वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से इस समय वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य चल रहा है और सभी लोग उन वक्तव्यों के आधार पर प्रधानमंत्री उन्हें टिप्स दे रहे हैं, मूल मंत्र दे रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और जितने भी राज्यों में, मध्य प्रदेश, सभी जगह जहां जहां पर सत्ता में किस तरीके से वापसी की जाए और जहां जहां सत्ता है उसको किस तरीके से दूसरी बार विजयश्री में बदला जाए, इसको लेकर मूल मंत्र दिया जा रहा है। और जहां तक बात की जाए कि केंद्रीय योजनाओं को राज्यों में किस तरह क्रियान्वयन हो रहा है, बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होती है भाजपा के लोगों के लिए कि केंद्रीय योजनाओं को किस तरह जनता तक पहुंचा जाए और जनाधार जो 2018 में खो गया था उस जनाधार को वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि मिशन 2023 को लेकर विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मिशन 2023 को लेकर चर्चा हुई है इस बैठक में और इस पर पूछा गया है कि पिछले 3 माह में आपने क्या किया और आगामी 3 माह की योजनाओं को भी बताया जा रहा है। तो इस तरीके से जो 3 माह में किए गए कार्य हैं उसकी समीक्षा की गई और आने वाले कार्यों को बताया जा रहा है। अब इसके बाद जस्ट 1 हफ्ते बाद यहाँ की प्रदेश कार्य समिति होगी, फिर उसके थोड़े समय बाद जिला कार्य समिति होगी। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जनाधार बढ़ाने की कोशिशों में भाजपा जुटी नजर आ रही है। बिल्कुल अमित, मैं वापस लौटता हूं, जरा क्या और तैयारियां जरा उनको लेकर के भी बात करेंगे, लेकिन कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन और लेना चाह रहा हूं कि अगर चुनावी रणनीतियों को लेकर के पार्टी का जो नेतृत्व है वो लगातार मंथन कर रहा है, तो अभी जो उपचुनाव हुए उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? और जाहिर तौर पर प्रदेश का जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो जाहिर तौर पर यह तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव में जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग इसमें लगातार जुड़े रहे, उनकी मेहनत रंग लेकर के आई है, ये बताया भी जाएगा। बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस जो है इस उपचुनाव में कार्यकर्ताओं ने दिखाया और ये देखा गया है कि किस प्रकार से दमखम के साथ जो कार्यकर्ता है उन्होंने उपचुनाव में अपना कार्य करके दिखाया, उन्होंने अपना काम किया और इसी का परिणाम है कि बीजेपी ने 4 सीटों में से 3 सीट पर जो है जीत हासिल की है। ऐसी तमाम योजनाएं जो है इस बैठक में बताई जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में और भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएगी, क्योंकि अब लगातार जो है चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, क्योंकि ये कहा जाता है कि 1 से 1.5 साल पहले जो है 2 साल पहले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है और अभी आने वाले समय में 5 राज्यों में इलेक्शन है, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है और लगभग अब जो है 2021 समाप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश के पास भी बेहद ही कम समय है, तो ऐसी स्थिति में अब ये जो बैठक का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। समय समय पर प्रदेश
कि जो प्रदेश का जो संगठन है, प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, वो समय समय पर रिपोर्ट जो है हाईकमान को तलब करेंगे। इसके साथ ही समय समय पे टिप्स भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिए जाएंगे कि आपको किस पैटर्न में आगे बढ़ना है, क्या रणनीति बनानी है। तो ऐसे बैठक का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, 5 राज्यों में कैसे उन योजनाओं का जो है जोरों शोरों से प्रचार किया जाए और उन राज्यों में क्या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ। चलिए ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा कुलभूषण आपके पास, लेकिन जरा रायपुर का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से अमित, क्योंकि यहां पर जनजातीय लोगों का जिक्र भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो अभी मौजूदा वक्त की सरकार काम कर रही है कांग्रेस पार्टी की, ऐसे में अगर वापस से चुनाव होते हैं, जब समय आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कुछ रणनीति में बदलाव नजर आ सकते हैं क्या? कुछ मूल मंत्र यहां पर दिए जा सकते हैं जिसका जिक्र भी आप अमित कर रहे थे? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में बहुत सी चीजें ऐसी आ रही थी जो न केवल छत्तीसगढ़ को दिशा और दिशा दोनों बदलने में यहाँ पर कारगर साबित होगी, क्योंकि अब चूंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही दो पार्टी में हैं जो यहाँ पर अब पूरी भाजपा को एक तरह से केंद्रीय रूप से चला रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहाँ पर प्रत्यक्ष बैठक में शामिल है और यहाँ पे जिस तरीके यहाँ पर जो नजर आ सकता, क्योंकि बस्तर से यहाँ जीत तय होती है किसी भी पार्टी की, तो निसंदेह आदिवासियों को साधने के लिए भाजपा इस बार हर संभव कोशिश करेगी, क्योंकि बस्तर जिसने जीत लिया वह सत्ता में आएगा। ये ऐसी कवायद यहाँ छत्तीसगढ़ में रही है। तो निसंदेह यहाँ पर अभी से, क्योंकि अब मात्र 20 माह का समय रह गया, 2023 में चुनाव होने हैं और ऐसे में मात्र 20 माह का समय है इनके पास और बहुत कम समय है, क्योंकि अब सब चुनावी मोड में जाने को तैयार नजर आ रहे हैं। जब भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर भूपेश बघेल हर जिले में जा रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं, समाज के कार्यक्रमों में जाकर वह उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कई फैक्टर हैं जो कि देखने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए अमित चौरसिया और कुलभूषण सक्सेना, दोनों ही हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ